ये जी माशाल्लाह जोड़ा आ गया। जोड़ा ही फीमेल का है, ठीक है। ये 53 नंबर बकरी ने ओहो ख्याल ना ओ यार उत्ते मिट्टी आ गई है। इनू साफ करो, आ लेला चौके पर साफ साफ करो। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। और उत्ते परे मिट्टी पाओ नाले ना। हाँ उत्ते आप पा दे पैर ना मिट्टी पा दे जरा। ये जी माशाल्लाह अल्लाह पाक सेहत वाले करे। इनू आई ना मड़ा हाँ ए मार वाले बिच एवं भजी फिरदी आ नाले अगे करी ना इनू। ये जी माशाल्लाह जोड़ा आ गया। जोड़ा ही फीमेल का है हमारे पास, दोनों फीमेल बच्चे हैं। हटा ये जी अभी इसको हम सुखा देंगे, साफ़ सुफ कर देंगे सारा अच्छी तरह से किसी कपड़े की मदद से, ठीक है। जब ये खुश्क होंगे पैसे थोड़े उत्ते ना वो खून ना सिट दे, ये खून चोण दे पिछों बस चटन दो माँ को, चटन दो मौका दो, इन्हें चट के साफ़ कर देना। ये जी कपड़े के साथ हमने मोटा मोटा इसको ना खुश कर दिया है। ऊपर से जाड़ा माड़ा ज़्यादा जो है, आंखें मुंह और ये सारा सफाई हो गई है। अच्छा सर्दी का मौसम हो या गर्मी का हो, कोशिश करें बच्चा जितनी जल्दी खुश्क इनू इनू जान देंगे, इनू बड़ी काली बच्चा जितनी जल्दी खुश्क हो जाए ना वो ज़्यादा बेहतर होता है। और पहला दूध जो माँ का है ना वो बहुत थोड़ा थोड़ा हम देंगे, और ये कम से कम 2 से 3 घंटे बाद हम पहला मिल्क देंगे ताकि बच्चे थोड़ा थोड़ा जोर दें। बह जा बह बह करो करो अपा 2-2.5 इंच छड़ के ना फिर इनू लाया करो, बिल्कुल मुड़ जना लाया करो 2-2.5 इंच छड़ के। ये जो नाफ होती है ना ये काफ़ी लंबी होती है। ये बच्चे के कई दफ़ा मैंने देखा पैरों के नीचे भी आती है। हम इसे ना 2-2.5 इंच रखेंगे, बाकी काट देंगे। ये ऊपर धागा ना लपेट देंगे इसके, और ये कल तक खुश्क भी हो जाएगी। ये फ़ौरन पैदा होने वाले बच्चे के ना ये करके थोड़ा जा बेशक हो रहा है कर लो। हाँ जी चलो ठीक है, लेकिन बेहतर आगे चलो कर लो। तो अरशद भाई की ट्रेनिंग माशाल्लाह पूरी है बकरियों के डिलीवरी के लिए, गाय की डिलीवरी के लिए इनको फुल ट्रेनिंग दी गई है। तो हम ना भी हों एक टाइम, अभी मैं क्योंकि जब मैं पहुंचा हूं तो पहला बच्चा बकरी दे चुकी थी, दूसरा भी दिया है, तो वो खुद इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करना जानते हैं, एक्सपर्ट है माशाल्लाह। तो ये जी पायोडीन भी आ गई है, और अभी इसको हम कैंची की मदद से काट देंगे। बाकी ये जो आए हैं ये ब्लैक बकरी के जो बच्चे ना ये गर्मी बड़ी बहुत फील करते हैं। ये बहुत गर्मी, असल में गर्मी है भी बहुत हमारे पास। और इस तरह का पिंजरा विंजरा भी ले लें ताकि ना बाकी बकरियां इनके ऊपर चढ़ेंगे नहीं भागती हुई, ठीक है। अगर हम इनको वैसे इधर रखा होता है, एक तो मिट्टी के ऊपर रहते हैं, ये देखें नीचे कितना साफ़ सुथरी जगह है, एन बेहतरीन करके जो जानवर है ना वो अंदर सुकून से पड़े हुए, ना इनका मुंह मिट्टी तक पहुंच रहा है, ना ये मिट्टी खा सकेंगे, मिट्टी की भी टेंशन नहीं। हमारे पास एक छोटी सी खुरली है बच्चों के लिए, वो हम 10 दिन के बाद इसमें रखेंगे, इनको थोड़ा थोड़ा वंडा फिर देंगे और ये वंडे के ऊपर इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो ये है, वरना अगर ये पिंजरा नहीं होगा ना तो ये इनकी टांगों के ऊपर या वैसे भी ये बड़ी बकरियां जो इधर हैं ये जब भाग के आएंगी ना तो फ़ौरन आके किसी बकरे के ऊपर चढ़ गई, कोई इधर कोई उधर, तो फिर लॉस हो सकता है बच्चों का। इसलिए ये पिंजरा ज़रूरी है। कोई टकराएगी भी तो पिंजरे से टकराएगी, बच्चों को कुछ नहीं होगा। बाकी ये जी पायोडीन वगैरह लग गई है, नाफ का काम भी हो गया इसका। अभी इनकी माँ को टाइम दिया जाएगा ताकि वो ना इनके ज़रा प्यार भी करे। अगर आप बिल्कुल माँ को करीब नहीं आने देंगे ना तो फिर बकरियों की ये आदत होती है कि वो कई दफ़ा बच्चों को एक्सेप्ट ही नहीं करती, हालांकि बच्चा उसी का होता है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करती, और फिर पूरे 4 महीने आपको पकड़ के दूध पिलाना पड़ता है। ये वक्री नौकरी शुरू हो जाती है आपकी। तो इसलिए माँ को आप जितना करीब रहने देंगे उतना ही बेहतर होगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कैमरे के अगे आके रुकना होंगे, माड़ा परे हो जाओ, तुम ही आगे खड़ी हो जा। तो जब माँ को टाइम मिलता है ना तो इससे जो है वो उनको प्यार भी करती है,
और ये पिंजरा इस तरह का हमने बनाया, ये इसीलिए बनाया कि माँओं को बच्चे दिखते रहें, ठीक है। तो इसमें हमें आज तक ऐसी परेशानी नहीं आई। एक दफ़ा आई थी, एक बच्चा था बकरी का, सर्दी के मौसम में वो आया था। वो बच्चा भी अब जवान हो गया, वो पाठ थी, अभी तो वो भी क्रॉस हो गई है हमारे पास, है ना। तो उसको हमने ना सर्दी का मौसम में धूप में वहाँ टोकरे के नीचे दे दिया था, वो माँ को नज़र ही नहीं आया पैदा होने के थोड़ी देर के बाद ही। तो फिर उसकी माँ ने उसको दूध भी नहीं पिलाया, हमें पूरे 4 महीने उसको पकड़ के दूध पिलाना पड़ा था। तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि इनको ना माँ को टाइम दिया जाए और ये माँ को नज़र भी आते रहें। एक दो फार्म भी मैंने विज़िट किए थे, वहाँ पे ये काफ़ी इशू था। वो फार्मों में बच्चों को साइड पे कर देते हैं फ़ौरन, तो वहाँ पे फिर लेबर का काम इतना बढ़ जाता है कि उनको ढूंढना पड़ता है किसकी वहाँ कौन सी है, और वो बड़ी खज्जल ख्वारियत होती है, बल्कि बंदे ही उनको ज़्यादा रखने पड़ते हैं। तो वो पकड़ पकड़ के दूध पिला रहे होते हैं, बकरी उछल रही होती है, कूद रही होती है। तो ये तरीका बेहतरीन है। पहले 2-3 घंटे आप बच्चे को मौका दें कि वो अपनी माँ के साथ रहे, और उसके बाद जो होता है ना, इस तरह के पिंजरे में माँ के पास ही रखें। ये आपको लेबरलेस रखेगी, काम नहीं आपका बढ़ेगा। जब छोड़ोगे अपनी अपनी माँओं का दूध पिएंगे और माएँ इनको पिला देंगी। अभी तो हम इधर खड़े हैं ना, हम जैसे जाएंगे इन सब की माएँ इनके पास आ जाएंगी। तो ये जी आज की अपडेट है।